Hello, dear viewers. Welcome to the next classes, better and best platform for education. आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो एसएससी के जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, सारे एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं, जो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो डाला था, पहला वीडियो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा लाइक्स आए उस पर। ऐसे ही बूस्ट करते रहिए टीचर को और नेक्स्ट क्लासेस को भी आप सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब पर वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा रहा है, और कोई भी आपको टॉपिक की पीडीएफ अगर अवेलेबल करानी हो तो हमको मैसेज करें आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी हमारे वीडियोस जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस फॉलो करना आप ना भूलें। किस पर? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आपको दिए गए हैं, इन पर आप नेक्स्ट क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको सारे टॉपिक्स के आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अभी बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। क्या है, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनको याद करें। कुछ हमने उनका ट्रिक्स आपको देना चाहेंगे, अभी ट्रिक्स देंगे, जिससे कि ट्रिक के द्वारा आपको जल्द से जल्द वो वर्ड समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनेगा अपना a person with a long experience of any occupation। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक लंबा एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड का, किसी भी ऑक्यूपेशन का। चार वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, देखें जरा। पहला वर्ड्स दिया गया है वेटरन, दूसरा दिया गया है जीनियस, तीसरा दिया गया है सीजन्ड और चौथा दिया गया है एम्बिडेक्स्ट्रस। इन चार वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। पहले देखें जरा, वेटरन पर्सन कौन सा है, जीनियस क्या है यानी कि महान या फिर, सीजन का मतलब भी होता है अनुभवी, और एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो भी कपटी व्यक्ति होता है, धूर्त व्यक्ति होता है, वो क्या रहेगा, एम्बिडेक्स्ट्रस। वेटरन जो है उसका मतलब रहेगा अनुभवी, एक लंबा एक्सपीरियंस जिसको रहता है। तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का आंसर क्या होगा, वेटरन। याद कैसे करना है इसको, आप कभी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो वहां के वेटर को, जो ये वेटर से ही वर्ड्स बनाएंगे अपन, यहाँ ट्रिक लेंगे, कनेक्ट करेंगे वेटर से। वेटर को एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक टाइम में बहुत सारी चीजें बोल देता है, तो वेटर को एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। उसी से अपन इसको कनेक्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि वेटरिंग जो शब्द बना है वो उसका मतलब होगा अ पर्सन जिसके पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो, ज्यादा एक्सपीरियंस हो। बात करते हैं कि सर एक्सपीरियंस्ड भी तो बन सकता है या फिर सीजन्ड भी तो बन सकता है, इसका मतलब भी अनुभवी रहेगा। लेकिन अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपको एक वर्ड जोड़ दिया जाए लॉन्ग, तो इसके हिसाब से ही, लॉन्ग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वेटरन पर टिक करना है। क्लियर है? दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे अपन, किलिंग ऑफ चाइल्ड, किसी भी बच्चे की हत्या। कौन सा वर्ड देखें अपन जरा। पहला वर्ड दिया गया है होमिसाइड, दूसरा है जेनोसाइड, तीसरा है इन्फेंटिसाइड और चौथा है सुसाइड। कौन सा वर्ड बनेगा, देखें जरा। इसमें इन्फेंटिसाइड जो है, इन्फेंट बच्चे से, शिशु से लिया गया है, आंसर इसका क्या रहेगा, इन्फेंटिसाइड। बात को जरा समझें, एक आपको रूट वर्ड्स बताता हूं, एक स्टोरी समझाता हूं, जिससे कि आपके ऐसे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। जो वर्ड्स है कौन सा, साइड, जिनके पीछे CIDE लग के आए। क्या लग के आए, CIDE लग के आए, उसका मतलब हिंदी में हत्या होगी। क्लियर है? अब समझें जरा, एक वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा, सुसाइड, इसके पीछे लगा है CIDE। तो जहां हमने CIDE देखा
वहां रूट वर्ड से समझ लेंगे कि ये वर्ड्स हत्या को रिलेट करेगा। क्लियर है? देखें जरा, CIDE जिन वर्ड्स में लगेगा, जैसे मैंने बोला मैट्रिसाइड हुआ, पैट्रिसाइड हुआ, जेनोसाइड हुआ, होमिसाइड हुआ, आपका रेजिसाइड हुआ, एक्सोरिसाइड हुआ, ये सारे वर्ड्स जो बनेंगे वो हत्या को रिलेट करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ स्टोरी बताऊंगा, तो उससे आपके ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। देखें जरा, देखें एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। मैंने बताया आपको CIDE जिस वर्ड के पीछे लगेगा उसका मतलब होगा हत्या। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगर आपके पास आता है, कौन सा? जैसे मैंने बोल दिया कि द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग। आपको पता नहीं है ऑप्शन क्या हो सकते हैं और कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा, सही आंसर क्या बनेगा? रेजिसाइड। देखें अब कैसे समझेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से आपको हम बताएंगे। समझें जरा, आपको पता है कि जिस वर्ड के पीछे साइड होगा वो रहेगा आपका हत्या। तो स्टोरी एक ऐसी है कि एक परिवार है, उसमें कौन कौन है? एक सिस्टर है यानी कि बहन, माता, पिता, भाई, बच्चा और एक पत्नी। ये एक परिवार है। समझे जरा, इनसे मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं। तो देखें इनकी कंडीशन जो थी घर की, वो बहुत माली हालत चल रही थी, बहुत गरीब परिवार था। लेकिन इस परिवार की जो बहन थी उसको बहुत पढ़ाई का अच्छा एक वो था, एक जुनून था कि हम बाहर जाएंगे और एक कोई ना कोई अच्छा एग्जाम, दूतावास का कोई एग्जाम जो बाहर तैयारी करके, विदेश में तैयारी करके और जॉब लेंगे। तो उसको क्या था? जुनून था या फिर सुरूर था। जुनून सुरूर से रिलेट कर सकते हैं, पहला वर्ड्स बनेगा सुरूर। सुरूर बनेगा। क्या था कि जुनून था, सुरूर था, किस चीज का? पढ़ाई का बहुत सुरूर था। उसने अपने घर पे क्या बोला? घर पे ये चीज बोला कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे। अब चूंकि माली हालत जो थी घर की वो बहुत कमजोर चल रही थी, स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन सारे घर वाले राजी हुए और उसको भेज दिया कहाँ? विदेश पढ़ने के लिए। उसको क्या था? एक सुरूर था, जुनून था। तो सुरूर वर्ड से बनेगा सुरूरी साइड। ध्यान रखें जरा, कुछ टाइम बाद विदेश से खबर आती है। कहां पर? माता को फोन किया उसने और माँ से बोला कि माँ हमारे लिए कुछ आप अच्छा सा बना के रखें, हम आके आपके हाथ का जरूर खाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही माँ कुछ बना रही थी, वहां से फोन आया कि आपकी लड़की की वहां पर क्या कर दी गई? हत्या। और हत्या के लिए कौन सा वर्ड जोड़ना है हमको? साइड वर्ड लगाना है। तो सुरूर से बन गया सुरूरी साइड वर्ड। जैसे ही माँ को फोन आया, माँ को पता चला, माँ उस टाइम उस अपनी बच्ची के लिए क्या बना रही थी? मटरी। समझें जरा बात को, आप लोग मटरी खाते हैं, मटरी बना रही थी। अब मटरी बनाते ही उसको फोन आया कि भाई आपकी लड़की की जो है वो हत्या कर दी गई है। तो माँ ने भी क्या किया फिर? यहां माँ ने भी साइड लगाएंगे तो ये वर्ड्स बनेगा माता की हत्या। कब हुई? जब वो मटरी बना रही थी। और मैट्रिसाइड जो वर्ड है वो किसको रिलेट करेगा? वो माता की हत्या को रिलेट करेगा। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपसे पूछ लिया जाए कि अ मर्डर ऑफ वंस मदर, तो आप लगाओगे इधर मैट्रिसाइड। अब चूंकि हालत तो खराब थी परिवार की, पिता क्या करते थे? पिता करते थे पटरियां जोड़ने का काम। तो पटरी जोड़ने का काम जब कर रहे थे तो वो पटरी पर ही होंगे, और पटरी पर उनके पास फोन पहुंचा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो उनने भी पटरी और साइड जैसे ही जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा पैट्री साइड
और इसका हिंदी रिलेट जो करेंगे वो करेंगे पिता की हत्या, तो पैट्रिसाइड वर्ड्स बनेगा। देखें जरा, अब यही खबर किसके पास पहुंची, ये खबर पहुंची भाई के पास। तो भाई कहाँ काम करता था, भाई करता था फैक्ट्री में काम। फैक्ट्री से वर्ड बनेगा फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, साइड लगाया, हत्या, फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री से रिलेट करना है आपको फ्रेट्री वर्ड्स। तो फ्रेट्रीसाइड हुआ क्या, भाई की हत्या। नेक्स्ट देखें, घर पर एक बच्चा, बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट, शिशु, तो ये भी हो गया इन्फेंटिसाइड। साइड वर्ड्स जैसे ही हमने लगाया क्या, इन्फेंटिसाइड हुआ। नेक्स्ट देखें, खबर किसके पास पहुंची, पत्नी के, कि भाई सारे ये आपके परिवार के हैं, ये साइड यानी कि इनकी हत्या हो चुकी है। तो उसने भी क्या किया, किसी चीज में भी जोर लगाया और एक्सोरिसाइड कर लिया। एक्सोरी, जोरी लगाया यानी कि जोर लगाया, एक्सोरिसाइड हुआ। तो हुआ क्या, पत्नी की हत्या। ये वर्ड्स आपको इस ट्रिक से शायद समझ में आ रहे होंगे, क्लियर है। सुरूर आया, जुनून आया, सुरूरिसाइड हुआ, बहन की हत्या। और जो मैट्रिसाइड हुआ, उस टाइम माता क्या कर रही थी, मटरी बना रही थी, तो मैट्रिसाइड हुआ, माता की हत्या। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। फ्रिट्रिसाइड, फैक्ट्री में भाई काम कर रहा था, फ्रिट्रिसाइड, भाई की हत्या। इन्फेंटी, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चे की हत्या। और एक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। जब ये खबर उस नगर के राजा के पास पहुंची, तो उसने बोला कि हमारे नगर में एक परिवार के इतने लोगों की हत्या हो गई है। तो राजा से वर्ड्स बनता है रेजी। राजा का बस आपको रेजी करना है, और रेजी के साथ जैसे ही साइड लगाया आपने, तो ये बन गया वर्ड्स राजा की हत्या। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक ट्रिक है। इससे अब कभी भी साइड वाला जो वर्ड आएगा वो आप क्लियर कर लोगे। देखो भाई, कहानी में ट्विस्ट अब आया। कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि जिस लड़की की हत्या की बात चल रही थी, एक्चुअली में वो झूठी थी। यानी कि वो लड़की क्या थी, बिल्कुल सही, जिंदा थी। अब जिंदा थी तो जिस बंदे पर इसका नाम आ रहा था, जिस मानव पर इसका नाम आ रहा था, झूठा नाम, कि भाई आपने उसकी हत्या की है, तो उसने क्या किया, उसको पता था कि भाई अब सजा होगी, सजा होगी तो सजाए मौत तो होती ही है फिर। तो उसने क्या किया, डर के मारे अपने घर में गया। कहां गया, होम में गया अपने। होम में कौन गया, वो मानव गया जिस पे नाम आ रहा था। तो उसने होम में जाके कर लिया होमिसाइड। तो होमिसाइड कौन गया था, मानव। तो मानव की हत्या क्या बनेगी, होमिसाइड। तो ये ऐसे वर्ड्स आपको रिलेट करना है। अब आ गया आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एग्जाम में कि अ मर्डर ऑफ अ मैन, किसी इंसान की हत्या, आप क्या लगाओगे, होमिसाइड। अब जब इतने लोग चले गए हैं, इनका पूरा ये वंश जो था वो चला गया, तो एक वर्ड्स और बनेगा जेनेटिक। जो जेनरेशन होता है उससे एक वर्ड्स बनता है, जेनरेशन से ही जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मतलब रहेगा क्या, वंश की हत्या। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इन वर्ड से आपको शायद ये 5 मिनट में सारे वर्ड्स अब आपको साइड वाले याद हो गए होंगे। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो साइड वाले आपको रिलेट करेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। देखते हैं आगे जो वर्ड्स अपने बनते हैं, वो इसको आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखें नेक्स्ट वर्ड अपना क्या था, फिर वहीं आते हैं अपन। अभी तक अपन ने दो देखे थे कि किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, होमिसाइड, जेनोसाइड दिया था। अब मैं यहां पूछ लूं होमिसाइड क्या होता है, आप तुरंत से बता दोगे। होम में कौन गया था, होम में गया था वो मानव। तो मानव की हत्या तो सर होगा नहीं कि ये तो बच्चे की हत्या पूछ रहा है। जेनोसाइड, जेनरेशन से जो बनेगा वो क्या होगा, वो रहेगा वंश की हत्या। क्लियर है, जो अभी जेनरेशन से मैंने बताया था। सुसाइड तो आप जानते ही हैं, आत्महत्या। इन्फेंट जो बचा हुआ है, इसका ही मतलब क्या रहेगा, बच्चे की हत्या। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है समाधि। समाधि पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लियर है? देखें जरा, पहला लिखा हुआ एपिथेट। एपिथेट का मतलब क्या है? दूसरा लिखा है एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब क्या है? सोलोलिक्वी तीसरा, और एपिटाफ। चार ऑप्शन यहां दिए गए हैं हमको। क्लियर है? तो सिंपल हमको लगाना क्या है? लगाना ये ट्रिक देखना है कि टॉम्ब पर, इसका मतलब होता है, देखें पहले आपको मीनिंग बता दें। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि। क्लियर? उपाधि। एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। पत्थरों पर जो लेख लिखा जाता है वो रहेगा शिलालेख। क्लियर है? सोलोलिक्वी होता है जो खुद के द्वारा जिस भाषण को बनाया गया, स्वभाषण बोल सकते हैं, खुद के द्वारा जो भाषण दिया जाता है सोलोलिक्वी होता है। खुद के द्वारा तैयार किया हुआ भाषण वो क्या रहेगा? स्पीच सोलोलिक्वी रहेगा। अब ट्रिक एक देखना है हमको कि जो टॉम्ब पर जो लेख लिखे थे वो टॉप के लिखे थे। कैसे लिखे थे? वो टॉप के थे। और टॉप हमें देखना है, इधर लिखा हुआ है, तो टॉप से अपन इसको रिलेट कर लेंगे कि सर टॉप के लेख लिखे थे एकदम, तो किस पर? टॉम्ब पर। टॉम्ब पर टॉप के लेख। टॉप यानी कि एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होगा क्या? एपिटाफ का मतलब होगा कि समाधि पर जो लेख लिखा जाता है वो एपिटाफ कहलाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। स्टीलथली डन, कोई भी काम। स्टीलथली का मतलब होता है छुपकर किया गया काम। कैसा? छुपकर। छुपकर जो भी काम किया जाए वो क्या रहेगा? उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एक वर्ड में देखें जरा यहां। डेबियस का मतलब होता है धूर्त, पर्शियन। ठीक है, एडजेक्टिव बनेगा धूर्त। नेफेरियस का मतलब भी होता है धूर्त, सेम वर्ड्स रिलेट करेंगे। सरप्टिटियस का मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ या छिपकर। ठीक है, अब देखें जरा, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है विलेनियस। शरारतपूर्ण जो काम किए जाते हैं, शरारत से भरे हुए, विलेनियस होते हैं। देखें जरा ट्रिक कैसे लेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? गुप्त, छुपकर। देखें इधर, सर्प जो होता है वो हमेशा छिपकर ही कहीं पर निकलता है, गुप्त रूप से निकलता है। सर्प टीटीएस से याद रखना है आपको सर्प, और सर्प हमेशा कैसा निकलेगा? गुप्त तरीके से निकलेगा। तो याद रखना है स्टील थ्री बर्ड जो भी काम किए जाते हैं, छुपकर जो भी काम किए जाते हैं, वो बर्ड्स किसको रिलेट करेगा? सर्प टीटीएस यानी कि गुप्त। क्लियर है? ये बर्ड्स ट्रिक से आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कि काफी टाइम से जो प्रचलन में न आया हो। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, काफी टाइम से जो प्रचलन में न आया हो, कौन सा वर्ड रहेगा? देखें जरा, डिसोलेट का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है उजाड़, कोई भी चीज, सुनसान जो चीज होती है, अकेला जो चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुनसान या फिर उजड़ा हुआ, ये होता है डिसोलेट। क्लियर है? दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आप बोलते हो एब्सोल्यूटली, वही वर्ड से बना है ये, इसका मतलब रहेगा पूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो ये वर्ड्स दिया गया है काफी टाइम से प्रचलन में न आया हो, यानी कि अप्रचलित। क्लियर है? अप्रचलित। ऐसे कैसे? अब देखेंगे इसके ट्रिक। और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव तो एक जनरल वर्ड्स है जो आप लोग बोलते हो कि भाई हमारे दादाजी की, हमारी माताजी की सोच जो है वो बहुत प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, पुरानी सोच वाले हैं। हमने बोला मेरे दादाजी तो बहुत पुरानी सोच वाले हैं, यानी कि वो प्रिमिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो वो प्रिमिटिव वर्ड रहेगा क्या? वो रहेगा पुरानी सोच के लिए, यानी कि पुराना। वो भी यहां देखें, अप्रचलित जो वर्ड है वो क्या है? ऑब्सोलेट। मैंने बोला सो लेते, यानी कि लेटे लेटे आप क्या करते रहते हो? सोते रहते हो। बाहर के पर्सन आपको जानते ही नहीं है, यानी कि आप कैसे हो गए हो?
अप्रचलित से हो गए हो, बाहर निकलोगे सारे लोग आपको जानेंगे। अभी क्या है, आप सोते रहते हो लेटे लेटे, तो लेटे लेटे सोना यानी कि लेटे और सो यानी कि ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट को हमको याद रखना है, लेटे लेटे क्या कर रहे हो आप, लेटे लेटे क्या कर रहे हो आप, सो रहे हो। तो लेटे और सोने से हमको क्या लगाना है, आप अप्रचलित हो गए हो। जब आप घर में ही रहोगे तो आपको जानेगा कौन, आप अप्रचलित हो जाओगे। तो वही है, काफी टाइम से जो यूज में न लिया गया हो वो वर्ड्स रहेगा ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित। नेक्स्ट देखेंगे हम, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। ठीक है, कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। वन नॉट एक ऐसा पर्सन जो कभी अच्छे और बुरे से चिंतित नहीं होता है, उसको पता नहीं रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको जरा मुझे कमेंट करके आप बताओ। अधिकतर होता क्या है कि मॉरल का मतलब तो आप समझ लेते हो, मॉरल वर्क्स होते हैं, मॉरल ड्यूटीज होती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो यहां पर जो मॉरल लिखा हुआ है वो मॉरल का मतलब क्या है, यानी कि आपने बोला कि सर नैतिक, क्या वर्ड है, नैतिक। क्लियर है, यहां अमोरल है, आपने बोला सर अमोरल तो फिर अनैतिक हो जाएगा, लेकिन इसका वर्ड क्या बनेगा, इसका मीनिंग क्या बनेगा, वो बनेगा नीतिहीन। अभी हम इसको क्लियर करते हैं, नीतिहीन। और इमोरल का मतलब क्या बनेगा, अनैतिक। अनैतिक। और इमोर्टल का मतलब जो होता है वो होता है अमर। क्लियर है। अब जरा मुझे नैतिक और नीतिहीन अनैतिक में अंतर बताइए, किसमें, मोरल में, अमोरल में और इमोरल में क्या अंतर है, बात को जरा समझें। मैंने बोला मोरल, आपने कहा सर नैतिक। ठीक है, नैतिक वर्ड आप जानते हैं, लेकिन अमोरल क्या है, नीतिहीन। क्या ये इसका आंसर बन सकता है, बात को समझो। एक ऐसा पर्सन जिसको सही और गलत की कोई चिंता नहीं होती है। लाइक दैट, हम बच्चों को ले लेते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, हम उनको गोद में लेके बोलते हैं कि भाई ऐसा बोल दो, आप पापा से ऐसा बोल दो, माँ से ऐसा बोल दो, वो वैसा ही बोल देते। उनको ये पता नहीं रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वो अमोरल पर्सन में आएंगे। यही इसका, उनको ये पता नहीं रहता है कि क्या चीज हम अच्छी बोल रहे हैं और क्या चीज हम बेकार, जैसा हमने बोला वैसा हमने उसको रिपीट कर दिया। तो वही है नीतिहीन। क्लियर है। लेकिन इमोरल जो होगा वो अनैतिक होगा, यानी कि जानबूझकर गलत काम करने वाला, जिसको पता है कि ये गलत है वो फिर भी वो गलत कर रहा है, वो रहेगा इमोरल। और जिसको पता नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, वो रहेगा अमोरल। तो दोनों वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है। इमोर्टल एक वर्ड्स बनता है, ध्यान रखना है कि टाइम इज इमोर्टल, समय कभी मरेगा नहीं, न मरता है। तो इमोर्टल मैंने बोला, टाइम इज इमोर्टल, टाइम कैसा है, अमर है, समय जो है वो कैसा है, अमर है। तो यहां देखना है, अमोरल जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर है। तो ये वर्ड्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है वो जरूर समझ में आ रहे होंगे इस ट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। A person who opposes war or use of military force, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो अपोज करता है, अपोज करता है, क्या करता है, विरोध करता है, किस चीज का, वॉर का, युद्ध का और सैन्य बलों का। जो सैन्य बल है उनका विरोध करता हो और युद्धों से भी विरोध करता हो कि भाई युद्ध हमको नहीं चाहिए, शांति चाहिए बिल्कुल, तो वो वर्ड्स कौन सा बनेगा, देखें जरा। फैसिस्ट बनेगा कौन सा, इसका मतलब होता है, फैसिस्ट का मतलब रहेगा तानाशाही को बढ़ावा देना। किसको, तानाशाही को बढ़ावा देना, फैसिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे पेसिफिस्ट। अब पेसिफिस्ट इसका आंसर रहेगा, कैसे रहेगा, ये नार्सिसिस्ट भी ये वर्ड्स इसी को रिलेट करेगा, ध्यान रखें जरा। और ये फेटलिस्ट का मतलब होता है
भाग्यवादी। अब हमको आंसर की ट्रिक कैसे लेना है समझे जरा। हमने बोला पीस, पीस मीन्स होती है शांति, तो भाई पीसीफिस्ट का मतलब ही क्या रहेगा, पीस से ही जोड़ लें आप, पीसीफिस्ट। पीसीफिस्ट का मतलब होता है जो शांतिवादी लोग हैं, जो शांतिवादी लोग हैं वो क्या रहेंगे, पेशिफिस्ट रहेंगे। इनका मतलब रहेगा फेसिस नर्सिस का मतलब रहेगा तानाशाही को जो बढ़ावा देते हैं वो ये वर्ड्स रहेंगे, और पेसिफिस्ट का रहेगा शांतिवादी। नेक्स्ट देखें जरा, फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। अगला जो बनेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वो क्या बनेगा, सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। पत्रकारिता में जो वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, अब्यूजिव, अपमानजनक शब्दों को सिवियरली, यानी कि इसका मतलब होता है कठोरता से लिखने वाले कंटेम्प्टुअस वर्ड्स जो होते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां जो होती हैं, वो लिखना क्या कहलाता है, इमेजिनरी, स्पेकुलेटिव, स्कर्लस और सरकास्टिक। वर्ड्स कौन सा बनेगा, ये दो वर्ड हैं जो इमेजिनरी और स्पेकुलेटिव, इनका मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक, एक दूसरे के सिनोनिम भी बन सकते हैं। स्कर्लस का मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक, क्लियर है। और सरकास्टिक भी लिखा जाता है। सरकास्टिक का मतलब होता है जो व्यंग से भरा हुआ हो, व्यंगपूर्ण बातें करता हो, व्यंगपूर्ण बातें लिखी हुई हो जर्नलिज्म में, तो वो चीज पत्रकारिता में या पत्रिका में, तो वो सरकास्टिक होता है। लेकिन सरकास्टिक में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सरकास्टिक को लगा के आते हैं, व्यंग से भरी हुई बातें, यानी कि व्यंगपूर्ण बातें जो हैं वो सरकास्टिक रहेंगी, और स्कर्लिस का मतलब रहेगा अपमानजनक। क्लियर है। आई होप कि ये चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखना है। वो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि निक्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एग्जाम की एक बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करवाएगा। तो इसको प्लीज फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब पे। जल्दी से जल्दी ऐप भी आने वाला है, उस पर भी आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, तो इसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें हर वीडियो को। अच्छी अच्छी फैकल्टीज जो ग्रेट फैकल्टी हैं हमारे यहाँ की, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, तो आप जरूर इसको फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हमारे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखें अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉल अपॉन गॉड। एक फ्रेजल बनती है कॉल अपॉन की, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। किसी भी, ऐसे मैंने बोला कि भगवान को या फिर किसी अन्य पावर को, अन्य किसी शक्ति को क्या करना, फॉर द हेल्प और प्रोटेक्शन। कॉल अपॉन का मतलब आह्वान करना, किसी चीज को बुलाना या फिर आह्वान करना, उस चीज का याद करना। क्या रहेगा कि मुसीबत के समय में भगवान को या उनके समकक्ष कोई भी शक्ति को क्या करना, याद करना, बुलाना, आह्वान करना। ये वर्ड्स कौन सा रहेगा, तो यहां देखें इन्वोकेशन जो वर्ड पहला ही लिखा हुआ है यही इसका आंसर है। ट्रिक कैसे लेंगे, जो भी चीज वोकेटिव केस का मतलब होता है, ये वोकेटिव से ही रिलेट करेंगे। केस आपने पढ़ा होगा, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या है, ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक है, तो ये संबोधन जो है किसी को बुलाना, तो उसी से बना हुआ है ये वोकेटिव, तो वोकेटिव से ही बना है ये इनवोकेटिव। वोकेटिव से ही ध्यान रखना है, आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो इनवोकेशन का मतलब क्या रहेगा, इनवोकेशन का मतलब रहेगा आवाहन करना, याद करना या फिर किसी को मुसीबत के समय में बुलाना। क्लियर है। नेक्स्ट देखें जरा, fear of being enclosed in a small closed space।
चार दीवारी, एक छोटी सी चार दीवारी में बंद होने का डर क्या होता है। अब जहां बात करते हैं हम किसकी, डर की, किसकी, डर की। तो जैसे मैंने आज आपको एक साइड का ट्रिक दिया है, जिससे रूट वर्ड दिया है, जिससे जितने भी साइड के वर्ड हैं वो आपको पता चले हैं, ऐसे ही मैं आपको एक अगले वीडियो में फोबिया का लेके आने वाला हूं। ये जो फोबिया लिखा है, फोबिया, इसका मतलब होता है डर। क्लियर है। तो अब जितने भी डर, जितने भी तरीके का होगा, वो हम आपको किससे रिलेट कराएंगे, फोबिया से। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन तो आना जरूरी है आपके पास, और नोटिफिकेशन के लिए करना क्या है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है। इस वीडियो को चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, दूसरों अपने मित्रों तक पहुंचाएं इसको। दूसरे स्टूडेंट्स जो किसी अभाव में क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं कोचिंग पर जाके, तो आप जल्दी से जल्दी उनको ये वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। बेल आइकन दबाएं, जो आपको फोबिया का नेक्स्ट में आपको वीडियो लेके आऊंगा ट्रिक के द्वारा। तो जितने भी एग्जाम में वर्ड्स बनेंगे फोबिया के द्वारा, वो आपको सब ट्रिक के द्वारा याद होंगे, वो भी विद इन 2 मिनट्स में। क्लियर है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए आप। फोबिया, फोबिया हमने आपको बताया डर। यह लिखा हुआ है एगोरा फोबिया। भाई यहाँ एगोरा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। अगोरा यानी कि आगरा, ध्यान रखना है। आगरा में हम ताजमहल देखने जाते हैं। क्लियर है। ताजमहल पे क्या होती है, बड़ी भीड़ होती है, और तो भीड़ से ही डर लगना, ये आगरा से रिलेट करना। आगरा गए भाई ताजमहल देखने के लिए, और वहां क्या थी, भीड़ थी, तो वो भीड़ से ही डर लगना रहेगा क्या, आगरा फोबिया यानी कि अगोरा फोबिया। ध्यान रखना है, ट्रिक से ऐसे फोबिया के हम और वर्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट देखें जरा, अभी हमने बोला क्लोज्ड स्पेस से डर लगना, चार दीवारी जो चारों तरफ से बंद हो, क्लोज्ड। तो ये वर्ड जो लिखा है क्लोज, इसको ही क्लोज से रिलेट करना है, यानी कि बंद स्पेस से डर लगना, चार दीवारी से डर लगना क्या रहेगा, क्लोज से ही बना क्लैस्ट्रोफोबिया। ध्यान रखना है, क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लोज भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें क्लोज आ रहा है, उसमें क्लोज्ड है, तो बस इसी से रिलेट करना है। क्लोज से क्या बनेगा, क्लैस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखें जैनोफोबिया। मैंने बोला जैन, जैन किसका नाम होता है, जैन, जैन किसी विदेशी व्यक्ति का नाम। तो जब हमें विदेशी व्यक्ति से डर लगता है, आपको पता पड़ रहा है जैनो लिखा हुआ है, तो जैनो किसका नाम होगा, जैनो होगा विदेशी पर्सन का नाम। तो जहां हमें विदेशी पर्सन से डर लगे, क्लियर है, विदेशियों से डर लगना, वो होता है जैनो। और फोबिया का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है कि डर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड एक और लिखा है पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है पागलपन। चाहे जैसे रिलेट कर लें इसको कि जब भाई पारा चढ़ जाता है तो पागलपन सवार हो जाता है, तो पारा चढ़ेगा पागलपन आ जाएगा, तो पैरानोया का मतलब भी क्या रहेगा, पागलपन। क्लियर है। तो ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज मैंने 10 तो ये करा दिए हैं, और पिछले साइड के जो बताए हैं 10 वो होंगे समथिंग, तो 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज आपके क्लियर हुए हैं एग्जाम लेवल के। ये पूरे जो मैंने अभी कराए हैं, ये सारे वर्ड्स जो है एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। दो वर्ड्स और दिए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, देख लें फटाफट से कि वन हु हैज बिकम इंडिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, किसी भी ड्रग पर डिपेंड रहने वाला कौन होता है। पहला वर्ड दिया गया है एडामेंट। एडामेंट का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो निकलेगा जिद्दी। क्या निकलेगा, जिद्दी। देखें जरा, देखें जरा, मैंने बोला अड़ा और मैन। भाई जो मैन अड़ा हुआ खड़ा है, बिल्कुल हट ही नहीं रहा है, अड़ गया है किसी चीज पर, तो वो जिद्दी माना जाएगा ना। तो अड़ा मैन से ही बना एडामेंट। वही ध्यान रखना है, जो बंदा अड़ा खड़ा है वो कौन है, वो जिद्दी है। अड़ा मैन, मैन माने आदमी, अड़ा मैन जो भी इंसान खड़ा हुआ है बिल्कुल अड़ा हुआ, वो कैसा है, वो जिद्दी है। नेक्स्ट देखें इडिक्ट। इडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश, एक वर्ड और बोलेंगे उसको, फरमान। फरमान जब जारी होता है, अध्यादेश जारी होता है, तो इस वर्ड का यूज किया जाता है इडिक्ट का, ध्यान रखना है आपको। और एडिक्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है आदि होना, किसी चीज का क्या होना, आदि होना। ठीक है, आदि होना। ठीक है। दिल रिक्त का मतलब भी क्या रहेगा, दिल रिक्त का भी मतलब वही रहेगा, किसी चीज को त्याग कर देना।
त्यागा हुआ कर सकते हैं, किसी चीज को त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो एडिक्ट का मतलब आपको पता हुआ है, ड्रग्स एडिक्ट जो हो जाते हैं, एडिक्टेड जो हो जाते हैं, वो क्या रहता है, आदी हो जाते हैं उस चीज के ड्रग्स लेने के। नेक्स्ट देखें आप, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। याद देखें, वन फैमिली लिखा हुआ है, किसी भी एक फैमिली से क्या होना, शासकों का उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, सक्सेशन का मतलब क्या रहेगा, उत्तराधिकार। एक वर्ड्स में और मैंने बताया था आपको, देखें जरा पीछे, फेडरलिस्ट। ऐसा ना जोड़ें कि भाई फैटल का मतलब जो होता है, वर्ड से वर्ड रिलेट मत किया करो। फैटल का जो वर्ड मतलब होता है वो क्या होता है, फैटल का मतलब होता है घातक। जैसे मैंने बोला आपसे कि कोरोना इज अ फैटल डिसीज, तो बहुत घातक बीमारी है, लेकिन फैटलिस्ट जो बन गया तो घातक से ही न जोड़ें, ये भाग्यवादी बनेगा। ऐसे ही सेम वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, देखें जरा, सक्सेशन, तो सक्सेस से नहीं करना है कि सर सक्सेस से, सफलता से कोई वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा, इधर रहेगा उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकार जिस पर जाता हो, एक फैमिली के जो चले आ रहे हो शासक बनते हुए, वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम डायनेस्टी, यानी कि वंश। क्लियर है? लीनेज का मतलब, एंसेस्ट्री का मतलब, प्रोजेंसी का मतलब होता है संतान, और इसका मतलब दोनों का होता है वंशावली, जो क्रम से चली आ रही हो, दैट बी कॉल्ड टू द वंशावली। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डायनेस्टी, और इसका मतलब, इसका आंसर क्या रहेगा, एडिक्ट। तो ये आज हमने आपको एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 12 सब्स्टिट्यूशंस और 10 वो यानी कि 22 सब्स्टिट्यूशंस आपको करवा दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो ध्यान रखें, इनको आप एक बार रिवाइज जरूर करें, इनकी ट्रिक देखें और इनको आप नोट डाउन जरूर करें। ये आपके इंपॉर्टेंट जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये हमको कराने हैं 500, यानी कि एग्जाम में ट्रिक के द्वारा हम आपको 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाएंगे, जो आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।